हेलो दोस्तों, मैं रूपास्त्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th और 12th पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा ऑप्शन है अप्रेंटिस के लिए। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के द्वारा फॉर्म निकाल दिया गया है। आज के वीडियो में इसी के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट अप्रेंटिस करना चाहते हैं क्लास 10th 12th के बाद टाटा स्टील के थ्रू, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि कब फॉर्म निकला, लेकिन उनका सपना होता है टाटा स्टील में जाने का। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। टाटा स्टील लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस। तो टाटा स्टील के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जो है वो आवेदन निकाला गया है। इसमें सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट विथ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 70%। 60% ऑफ ST/SC कैंडिडेट must have English, Science and Mathematics as subject in matriculation और equivalent examination। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वो है मैट्रिकुलेशन या उसके अलावा इंटरमीडिएट मतलब +2। तो मैट्रिक में कम से कम आपका 70% मार्क्स होना अनिवार्य है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, लेकिन ST और SC कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी है मैट्रिक में। इसी के साथ मैट्रिक में आपका इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। वैसे स्टूडेंट जिनका CGPA में रिजल्ट है उनको 9.5 से अपना CGPA को मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज में चेंज करना है। नेक्स्ट है एज। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन 1st July 2002 एंड 1st January 2006 इंक्लूडिंग दिस टू डेट। जो कैंडिडेट है जनरल और OBC कैंडिडेट, उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच का होना चाहिए, तभी वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ST/SC कैंडिडेट है उनका एज 1 जुलाई 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच का होना चाहिए, तभी वो ये फॉर्म भर पाएंगे। तो डेट अच्छा से देख लीजिए कि किस एज वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर ये मिनिमम दिया हुआ है। इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम वाले को नहीं लेता है। वेट जो है 45 kg बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 40 kg। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट मतलब चेस्ट की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पावर ऑफ ग्लासेस +-4.0 मैक्सिमम। जो चश्मा का पावर है वो +-4.0 मैक्सिमम होना चाहिए। आई साइट 6/6 इन बोथ आइज विद ग्लास। हमारी आँख का जो आई साइट है, चाहे हम ग्लास लगाए या ग्लास ना लगाए तब भी हमारा आई साइट 6/6 होना चाहिए और कलर विज़न नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी में आता है डोमिसाइल। स्टेट ऑफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन्हीं 5 राज्य के विद्यार्थी जो है टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद है स्टाइपेंड, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। इसमें उसी चीज़ को ज़्यादा डीपली बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब बस आपको समझ लेना है। द कैंडिडेट ऑन रिकमेंड एज ट्रेड अप्रेंटिस विल गेट स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द अप्रेंटिस एक्ट प्रोवाइडेड द परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट इज़ फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। तो इसमें यह बोला गया है कि इसमें कैंडिडेट को जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। सेकंड में बोला गया है एलोकेशन ऑफ ट्रेड एंड ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। द ट्रेनिंग पीरियड विल बी फॉर मैक्सिमम 2 years। इसमें बोल रहे इसमें जो सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा और ये ट्रेनिंग मैक्सिमम 2 साल के लिए होता है। थर्ड नंबर में है द ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ गवर्न बाय द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड इट्स लेटेस्ट अमेंडमेंट। और ये जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट में है
On successful completion of training and being awarded the National Trade Certified on clearing the All India Trade Test, it's appointed the candidate can be placed at any location of Tata Steel Limited, its subsidiary and associate company of Tata Steel Limited. जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा AITT का, तो उसके बाद वो टाटा स्टील कंपनी के कोई भी लोकेशन पे उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। 5th नंबर में है ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड द आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन विथ फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट। ट्रेनिंग के दौरान वैसे विद्यार्थी जो बाहर के होंगे उनको हॉस्टल और फूड प्रोवाइड किया जाएगा कुछ दाम पे। इसके बाद देखेंगे अप्लाई कैसा करना है, हाउ टू अप्लाई। स्टेप 1 में देखिए गो टू करके एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्ट इस लिंक को क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को पा सकते हैं, फॉर्म वहाँ से डायरेक्ट भर सकते हैं। उसके बाद देन क्लिक ऑन अप्लाई फॉर जॉब टैब। फिर स्टेप 2 में है क्लिक ऑन एप्लीकेशन टैब, जैसे एप्लीकेशन टैब में खोलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। स्टेप 3 है प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑनलाइन। एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 28 जुलाई 2021 टू 10 अगस्त 2021। ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है 28 जुलाई से और ये 10 अगस्त तक भराएगा। इसके आगे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। पॉइंट नंबर 2 में है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अगस्त 2021। एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट 10 अगस्त 2021 तक है। पॉइंट नंबर 4 में है द कैंडिडेट नीड टू पे द रिक्वायर्ड चार्ज एज कोटेड इन द एडवर्टाइजमेंट ₹500 टू बी एलिजिबल फॉर टेकिंग द असाइनमेंट। प्लीज़ मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इन द एप्लीकेशन ओनली। हर एक कैंडिडेट को ये फॉर्म भरने के लिए ₹500 पे करना होगा और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है। 5 पॉइंट में है फी वंस पेडेड इन एनी केस विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार पैसा पेड करने के बाद दोबारा पैसा रिफंडेड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 में है इफ़ ए कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी इनएलिजिबल एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही और सी will not be considered for apprenticeship or his her training will be terminated as the case may be। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई कैंडिडेट अनएलिजिबल है या फिर ट्रेनिंग के समय वो इनएलिजिबल है तो फिर उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट है इन केस इफ़ एनी क्वेरी और डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट मेल ID। एक मेल ID दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी या डाउट है तो इस मेल ID पे मेल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। विंडो फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट विल बी ओपन फ्रॉम 16th to 27th August 2021 फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंटली। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम होगा जो कि 16 से 27 अगस्त के बीच होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्ज़ाम के बाद ही सिलेक्शन होगा। नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। वुमेन कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशल इंस्ट्रक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को कैसे करके भरना है। फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। जैसे ही दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ट्रेड अप्रेंटिस 2021, तो इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है अगेन। के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। कुछ इस तरह से होगा एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म के सबसे टॉप में है एडवर्टाइज रेफरेंस नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स में प्लीज सिलेक्ट। तो प्लीज सिलेक्ट में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन में है नॉन एम्प्लॉय वर्ड, दूसरा में है एम्प्लॉय वर्ड RR JSR वर्क्स ट्यूब एंड TGS जमशेदपुर, और तीसरा है
एम्प्लॉय वर्ड RRRM लोकेशन। वैसे कैंडिडेट नॉन एम्प्लॉय वर्ड में भरेंगे जिसके पेरेंट्स का टाटा स्टील से कोई लेना देना नहीं है, टाटा स्टील में वो एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन जिनके पेरेंट्स टाटा स्टील में कार्यरत है, जो जमशेदपुर में है, वो सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और वैसे स्टूडेंट थर्ड वाले में क्लिक करेंगे, वर्क एम्प्लॉय RRRM लोकेशन, जिनके पेरेंट्स टाटा स्टील में कार्यरत है लेकिन लोकेशन उनका कहीं और है, जमशेदपुर के अलावा कहीं और। सभी कैंडिडेट अपने अपने अकॉर्डिंग जो रेफरेंस है उसको सिलेक्ट कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे नॉन एम्प्लॉय वर्ड फिल कर दिया है, लेकिन आपका जो रेफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे का फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद राइट साइड में ऑप्शन है स्पॉन्सर वर्किंग लोकेशन। इसमें प्लीज सिलेक्ट करते ही कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो आप जहां से हैं वो लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। नीचे में है कैंडिडेट टाइप। कैंडिडेट टाइप में प्लीज सिलेक्ट करते ही दो ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड इन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन में है नॉट रजिस्टर्ड इन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आप किसी कंपनी या कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर किए हैं तो ऊपर वाला में क्लिक कीजिए, और अगर नहीं किए हैं तो नॉट रजिस्टर्ड इन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्लिक कीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर नो ही होगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट 14 से 18 साल के बीच का होता है जो कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया होता, तो नॉट रजिस्टर्ड इन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा। कैंडिडेट टाइप फिल करते ही नीचे दो ऑप्शन आ जाएगा, डोमिसाइल और सर्टिफिकेट नंबर। तो डोमिसाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और जहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अर्थात रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का नंबर को लिख देना है सर्टिफिकेट नंबर में। इसके बाद है पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो सबका अपना अपना पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल है जो कि भर लेना है। उसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैट्रिक, स्कूल, कॉलेज, तो किस स्कूल से मैट्रिक किए हैं वो लिख लेना है। उसके बाद के ऑप्शन में बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो जिस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हो वो लिखना है। इसके बाद ईयर, कौन से ईयर में मैट्रिक पास किए हो वो फिल कर देना है। नीचे में है साइंस, मैथ, इंग्लिश। तो साइंस और मैथ्स और इंग्लिश में इंडिविजुअली कितना परसेंटेज आया था वो लिखना है। साथ ही साथ मैट्रिक में टोटल कितना परसेंटेज आया था वो लास्ट वाले बॉक्स में भरना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। नेक्स्ट है अपलोड इमेज। अपलोड इमेज में आपको अपना फ़ोटो 200 KB का JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए। उसके नेक्स्ट ऑप्शन में है अपलोड सिग्नेचर, जिसमें सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो एक वाइट पेपर में ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए और गार्जियन का और स्टूडेंट का दोनों का सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आगे का ऑप्शन है गार्जियन सिग्नेचर और पीछे है कैंडिडेट सिग्नेचर। उसके बाद है अपलोड मार्कशीट। 10th क्लास का मार्कशीट को अपलोड करना होगा, वो भी JPG फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे है अपलोड डोमिसाइल। यहाँ पे हमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है आवासीय प्रमाण पत्र, अपलोड करना है। नेक्स्ट है अपलोड आधार, और आधार को भी स्कैन करके अपलोड कर देना है। फ़ोटो, पेरेंट्स का सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इन सभी को स्कैन करके अपलोड करना है। इसके नीचे एक एग्रीमेंट है जिसमें आपको टिक कर लेना है, और उस सबसे नीचे और एक एग्रीमेंट है, इसमें भी टिक कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक एप्लीकेशन निकलेगा जिसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों, एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बताने का कोशिश किया है एप्लीकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, फिजिकल फिटनेस, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे करके अप्लाई करना है, सब कुछ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आपके अलावा भी ये वीडियो किसी और लोगों तक पहुंच सके। और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख ले ताकि आगे आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।